हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 9, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। उसका आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ, रोल ऑफ मनी मार्केट। इसके पहले हमने पढ़ा कि मनी मार्केट क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट में डिवाइड है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में। मनी मार्केट, उसका क्वेश्चन है अभी रोल ऑफ मनी मार्केट कि क्या इंपॉर्टेंस है मनी मार्केट का हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में, इंडिया में मनी मार्केट का क्या इंपॉर्टेंस है। पहला है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोरोस। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोरोस यानी कि जो बोरोस मतलब क्या होता है, बोरोस मतलब जो हम लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, उसके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कौन करता है, मनी मार्केट। मनी मार्केट प्रोवाइड्स रीजनेबल एक्सेस फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ बोरोवर्स एट रियलिस्टिक प्राइस। यानी कि जो शॉर्ट टर्म, अगर आपको थोड़े से टाइम के लिए पैसा चाहिए, बाद में मतलब विद इन द 1 ईयर, 2-4 महीने में आप रिटर्न कर देते हो, तो मनी मार्केट मतलब क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे फाइनेंशियल जो शॉर्ट टर्म असेट्स हैं, स्टॉक, शेयर्स, बिल्स, ट्रेड बिल्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे शॉर्ट टर्म फंड्स हैं जिनके अगेंस्ट में हम शॉर्ट टर्म मनी क्या रहे बोरो कर सकते हैं, और वो भी एक रियलिस्टिक प्राइस पे, यानी एकदम नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। सेकंड है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट मतलब कि इजीली हम इसको कैश कर सकते हैं। अगर हमारे पास मनी मार्केट अवेलेबल है तो फिर हम इसको इजीली कैश कर सकते हैं, मतलब इसको ज़्यादा कैश करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इट फैसिलिटेट्स बेटर मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी एंड मनी इन द इकोनॉमी बाय मॉनेटरी अथॉरिटी। यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी अथॉरिटी का मतलब होता है कि जो मनी रिलेटेड सारा मैनेजमेंट करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे है, तो वैसे इनके प्रॉपर अथॉरिटी की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से जो मनी है वो बहुत ही इजीली लिक्विडिटी हो जाती है। दिस इज टर्न लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब प्रॉपर काम टाइम टू टाइम होता है, प्रॉपर मनी टाइम टू टाइम मिल जा रहा है, लिक्विडिटी फटाक से हो रहा है, पैसे के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा है, तो जो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो अच्छे से हो रहा है। स्टेबिलिटी प्रॉपर बनी हुई है, क्योंकि वेट नहीं करना पड़ रहा है पैसे के लिए। पैसे के लिए अगर वेट करना पड़ता है, आजकल आप जानते हो कि मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई काम बिना मनी के नहीं होता। तो अगर हमें प्रॉपर तरीके से अच्छे से इजिली अवेलेबल हो जाएगा हमें पैसा, तो हमारा काम रुकेगा नहीं। तो उससे क्या होगा, प्रॉपर तरीके से हमारी कंट्री का, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट वन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि जो हमारे पास स्टॉक, शेयर्स, बॉन्ड्स सब कुछ अवेलेबल है, उन्हीं सबको कहा जाता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यानी उन सबका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना। मनी मार्केट डील्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ financial instrument that are designed to suit the risk and return preference of the investors। यानी कि मनी मार्केट क्या करता है, मनी मार्केट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से डील करता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हमारा क्या क्या आता है, यही सब जो मैंने आपको बताया कि शेयर्स, बॉन्ड्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रेड बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, इक्विटी शेयर, ये सब कुछ क्या होते हैं, हमारे बिल्स में आते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में आते हैं, जिनसे हम इजिली बैंक से पैसा ले सकते हैं या किसी और को बिल देके पेमेंट कर सकते हैं। तो मनी मार्केट क्या करता है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स से बहुत अच्छे से डील करता है, जिससे हमें क्या होता है, रिस्क और रिटर्न प्रेफरेंसेस अच्छा मिलता है, यानी रिस्क भी कम रहता है और उसका जो रिटर्न रहता है, यानी कि इंटरेस्ट वगैरह जो रहता है वो अच्छा रहता है। दिस एनेबल्स इन्वेस्टर्स टू होल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल असेट्स। ये क्या करता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या करता है, इन्वेस्टर्स को ये अनेबल्स करता है कि इन्वेस्टर्स क्या करें, अलग अलग टाइप्स के फाइनेंशियल असेट्स अपने पास रखें, विच इन टर्न हेल्प इन मिनिमाइजिंग रिस्क एंड मैक्सिमाइजिंग रिटर्न। अगर हमारे पास बहुत सारे फाइनेंशियल असेट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो हम उसके अगेंस्ट में कभी भी इमरजेंसी में या प्रॉफिट में हम उससे इजीली कैश करवा सकते हैं, इजीली किसी को देके उससे पैसा ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा रिस्क भी कम रहेगा और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स भी अच्छे से मिल सकता है। नेक्स्ट वन, इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बैलेंस बना के रखना, पूरी तरीके से बैलेंस। थ्रू रैशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट चैनल्स, मनी मार्केट हेल्प्स टू स्टेबलाइज
इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। यानी कि इक्विलिब्रियम मनी मार्केट क्या करता है, मनी मार्केट क्या करता है, जो भी हमारे पास मनी अवेलेबल है उसको प्रॉपर तरीके से मोबालाइज करना, सेविंग करना, लोन देना, ये सब का काम करते हैं। तो उससे क्या होता है, और ये प्रॉपर तरीके से हेल्प करता है ताकि हम इक्विलिब्रियम बैलेंस बना के रखें कि अचानक से अगर हमारे पास डिमांड आ गया इन्वेस्टर्स का, कस्टमर्स का, तो हम उन्हें क्या डिमांड देंगे, क्या क्या रिटर्न करेंगे। शॉर्ट टर्म फंड्स का अगर कुछ रिक्वायरमेंट होता है तो उसको हम कैसे रिटर्न करेंगे। तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से मनी मार्केट क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है कि ऐसा अगर किसी का भी डिमांड इमरजेंसी में आता है तो उसको पूरा फुलफिल किया जा सके। तो ये बैलेंस बना के रखता है इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स के बीच में। उनके ही सेविंग को मोबाइलाइज करते हैं, एलोकेट करते हैं, लोगों को देते हैं। जो हम डिपॉजिट करते हैं वही क्या रहे यूज होता है एलोकेट करने के लिए, लोगों को देने के लिए। तो उसके लिए अगर हमने जमा किया है, हमें कभी इमरजेंसी पड़ी, हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, मनी मार्केट क्या करता है, प्रॉपर तरीके से बैलेंस बना के रखता है कि अगर इमरजेंसी में कोई भी डिमांड आ जाता है तो हम उनको प्रॉपर तरीके से सप्लाई कर सके, हमारे जो शॉर्ट टर्म फंड्स हम उनको दे सकें। नेक्स्ट वन, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। Money market helps government to fulfill its short-term financial requirements on the basis of treasury bill. treasury bill मतलब वही होता है जैसे किसी को बिल दे देते हैं और उसके अगर आपको किसी ने बिल दे दिया है तो ट्रेजरी बिल एक ऐसा बिल होता है जिसमें आपको फ्यूचर पेमेंट करना रहता है। मान लो आपको इमरजेंसी पड़ गई, आपको फ्यूचर में अभी क्या रहे कुछ डेट, मान लो 1 महीने बाद का आपको ट्रेजरी बिल मिला है, तो अगर आपको अभी इमरजेंसी तो आप क्या करोगे, बैंक के पास से जमा करके ले सकते हो। और ट्रेजरी बिल कौन सा है, गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ इशू करती है। मनी मार्केट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू फुलफिल शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। मनी मार्केट गवर्नमेंट्स को हेल्प करती है ताकि वो अपने ट्रेजरी बिल के अगेंस्ट अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। नेक्स्ट वन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल बैंक. It aims at managing and quality of money in order to meet the requirements of different sectors of economy and to increase the pace of economic growth. यानी मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारा मनी मार्केट है उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या करता है, उसको कौन इम्प्लीमेंट करता है, उसको सेंट्रल बैंक हेल्प करती है, यानी मेंटेन करती है पूरी तरीके से। मनी मार्केट को कौन मेंटेन करता है, इम्प्लीमेंट कौन करता है, सेंट्रल बैंक। इनका एम क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से मनी को मैनेज करके रखें, इस तरीके से मैनेज करें कि अगर किसी को जरूरत होती है तो उनको प्रॉपर टाइम पे मनी की अवेलेबिलिटी हो सके, यानी कि उनको प्रॉपर तरीके से लोन मिल सके। तो इन सब के लिए कौन हेल्प करता है, सेंट्रल बैंक मैनेज करता है इन सबको, ताकि इससे अगर लोगों को टाइम टू टाइम मनी अवेलेबल हो जाएगा, उनको प्रॉपर तरीके से लोन मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, तो इससे हमारी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। नेक्स्ट वन, इकोनोमाइज द यूज ऑफ कैश। इकोनोमाइज द यूज ऑफ कैश, या इकोनोमाइज का मतलब होता है किफायत से, यानी बचा के, अच्छे से। मनी मार्केट डील्स विथ वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट मनी एंड नॉट एक्चुअल मनी, दस इकोनोमाइज द यूज ऑफ कैश। यानी कि मनी मार्केट क्या है, मनी मार्केट में ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो मनी के सब्स्टिट्यूट में होते हैं। मनी के सब्स्टिट्यूट मतलब ये सब जो हमारे ट्रेजरी बिल्स हो गए, ट्रेड बिल्स हो गए, कैश क्रेडिट हो गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब क्या है, हमारे क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी है। यानी कि इनके अगेंस्ट में हम किसी को दे के, बैंक को दे के उससे पैसा ले सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल मनी नहीं होता, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट होता है कि हम इसको पैसे की जगह पे यूज कर सकते हैं। दस इट इकोनोमाइज द यूज ऑफ कैश। तो इससे क्या होता है, जो हमारा कैश है उसमें हम काफी बचत कर लेते हैं, हम काफी किफायत से अच्छे से उसको यूज करते हैं। एंड लास्ट वन, growth of commerce, industry and trade. Money market facilitate discounting bills of exchange to local and international traders who are in urgent need of short-term funds. It also provide working capital for agriculture, small scale industry. मनी मार्केट क्या हेल्प करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करने में हेल्प करता है, किसको, लोकल और इंटरनेशनल मार्केट को। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मोस्ट ऑफ हम लोग क्या रहे फॉरेन कंट्री से करते हैं, फॉरेन कंट्री को बिल्स ऑफ एक्सचेंज देते हैं, मतलब यहाँ भी होता है, वहां पे फॉरेन कंट्री से ये डील होता है। तो उसमें क्या होता है, बैंक को आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज देना रहता है और फिर बैंक आपको कुछ डिस्काउंट करके पैसा आपका
देती है। तो ये इसमें हेल्प करता है मनी मार्केट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, लोकल और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में। और उसके बाद इट ऑल्सो प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल, और ये वर्किंग कैपिटल भी देते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फॉर एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। वर्किंग कैपिटल यानी हमारे एग्रीकल्चरल को भी देखते हैं, एग्रीकल्चर को भी देते हैं, फार्मर्स को, और हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प करने के लिए भी ये प्रॉपर तरीके से कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज द ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश हुआ है रोल ऑफ मनी मार्केट, कि मनी मार्केट के रोल्स क्या क्या है, क्या क्या इनका इंपॉर्टेंस है। तो शॉर्ट टर्म बोरोवर्स के लिए इजी है कि उनको शॉर्ट टर्म फंड इजीली मिल जाता है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट की मतलब प्रॉपर तरीके से लोगों को इजीली कैश अवेलेबल हो जाता है, जिससे क्या होता है उनका काम नहीं रुकता और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को मैनेज करता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को मैक्सिमाइजेशन रिटर्न्स मिलता है। इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म, इक्विलिब्रियम मतलब प्रॉपर तरीके से मनी मार्केट में जो मनी है उसका प्रॉपर तरीके से मोबाइलाइजेशन और एलोकेशन करते हैं, जिसकी वजह से अगर किसी को शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए डिमांड और सप्लाई के बीच में प्रॉपर बैलेंस बना के रखते हैं। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट्स को हेल्प करते हैं ताकि वो अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, सेंट्रल बैंक का, जो पूरी तरीके से उसको मैनेज करते हैं, जिसकी वजह से कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इकोनोमाइज द यूज ऑफ कैश, मतलब इससे क्या होता है कि ये सब्सटीट्यूट है हमारे कैश का, एक्चुअल मनी नहीं है बट उसका सब्सटीट्यूट है मनी का, जिसकी वजह से कैश में हमारे किफायत होता है, बचत होता है। और ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और प्रॉपर तरीके से क्या होता है अगर इजिली बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करते हैं और लोगों को वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, तो उससे क्या होता है कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, ट्रेड होता है। तो यहाँ पे आपका फिनिश हुआ है रोल ऑफ मनी मार्केट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।